वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्री विश्वनाथाय नमः। नमो नमः मित्राणि, आपका संस्कृत प्रभा नामक चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से हम किरातार्जुनीय ग्रंथ का पदशः अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए, जुड़िए, पढ़िए। तो साथियों, ग्रंथ प्रारंभ करने से पूर्व ग्रंथकर्ता का सामान्य परिचय तथा ग्रंथ का सामान्य परिचय जानते हैं। किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ के रचयिता महाकवि भारवी हैं, जिनका मूल नाम दामोदर कुशिक है। इनके पिता का नाम श्रीधर शास्त्री था। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार नारायण स्वामी भी प्राप्त होता है। साथियों, इनकी माता का नाम सुशीला, पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका एवं पुत्र का नाम मनोरथ। मनोरथ के ही संतान अवंती सुंदरी कथाकार अर्थात दंडी जी हुए। गोत्र इनका कुशिक था। भारत में नासिक प्रदेश के अचलपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इस प्रकार से संक्षिप्त भारवी जी का परिचय रहा। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का परिचय। इसमें विधा महाकाव्य है। 18 सर्गों में यह ग्रंथ विभक्त है एवं शुरू के जो 3 सर्ग हैं वह पाषाण सर्ग के नाम से जाने जाते हैं। साथियों, इसमें श्लोक संख्या 1040 है। 1040 में ही संपूर्ण बातों को भारवी जी ने पिरोया है। इसका उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का वन पर्व है, जिसके नायक अर्जुन, प्रतिनायक किरात वेशधारी भगवान शिव हैं। नायक की जो प्रकृति होती है वह प्रकृति अर्जुन की धीरोदात्त की है, इसलिए इसमें धीरोदात्त नामक नायक कहा गया है। नायिका द्रौपदी एवं मुख्य रस जो है वीर रस है। जहाँ पर योद्धा गण रहते हैं वहाँ पर वीर रस की ही प्राधान्यता देखी जाती है काव्यों में। रीति पांचाली मुख्य रूप से वैदर्भी रीति की भी प्राधान्यता प्रथम सर्ग में मिलती है। एवं जो इसका गुण है वह ओज गुण है तथा 60 अर्थालंकार का प्रयोग एवं 3 शब्दालंकार का प्रयोग भारवी जी ने किया है। भारवी जी की पांडित्य प्रधान शैली जो रही है वह अर्थ गौरव की शैली रही है। कहा भी गया है कि उपमा कालिदासस्य भारवेः अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। तो भारवेः अर्थ गौरवम, अर्थ गौरवता की प्राधान्यता इनके काव्यों में देखी जा सकती है। इसका कथानक इस प्रकार से है कि तपस्यारत अर्जुन के द्वारा किरात वेशधारी भगवान शिव से युद्ध, तदुपरांत अस्त्र की प्राप्ति। किराता अर्जुनीयम इस ग्रंथ में 2 पद हैं, किरात और अर्जुनीयम। समास देखते हैं इसमें तो द्वंद्व समास मिलता है, जिसका विग्रह किरातस्य अर्जुनस्य इति किरातार्जुनौ अधिकृत्य कृतं काव्यम ति किरातार्जुनीयम काव्यम। किरातार्जुनीयम इस पद में क्षा प्रत्यय माना जाता है। किरातार्जुनौ क्षा कर देंगे तो किरातार्जुनीयम यह शब्द का निर्माण हो जाएगा। ग्रंथवाची शब्द सदैव नपुंसक लिंग में होते हैं, अतः किरातार्जुनीयम यह जो पद है वह भी नपुंसक लिंग में ही है। जैसे कि नैषधीय चरितम, विक्रमांग देव चरितम, मेघदूतम इत्यादि जो ग्रंथ हैं सभी ग्रंथ नपुंसक लिंग में ही हैं, क्योंकि ऐसा नियम ही है। इस प्रकार नायक अर्जुन और प्रतिनायक के रूप में भूतनाथ भगवान शिव पर यह महाकाव्य पड़ा, जिसका नाम किरातार्जुनीयम रखा गया।
तो इस प्रकार से साथियों इसका सामान्य परिचय रहा। चलिए तो हम श्लोक का वाचन करते हैं। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्तभेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समायुजो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। यह श्लोक का वाचन रहा। अन्वय देखते हैं साथियों। अन्वय दो प्रकार के होते हैं, एक दंडान्वय एवं खंडान्वय। दंडान्वय में जो प्राधान्यता है वह कर्ता, कर्म और क्रिया और उनके विशेषण वाची जो पद हैं उनकी ही प्राधान्यता है, उनको ही क्रम से लगाना दंडान्वय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दंडान्वय किया गया है कुछ इस प्रकार। कुरूणाम अधिपस्य श्रियः पालिनीं प्रजासु वृत्तिं वेदितुं यम अयुङ्क्त सः वनेचरः वर्णलिङ्गी विदितः सन् द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययौ। अर्थात सह यहाँ पर कर्ता पद है, क्योंकि यह स्थिति इस प्रकार है। पांडवों एवं कौरवों के मध्य द्यूत क्रीड़ा हुई, जिसमें पांडव हार गए और पांडवों को 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ। अज्ञातवास के काल में पांडव और पांडव के साथ जो द्रौपदी हैं उन्होंने दृष्ट योगात्मक क्रिया को करते हुए अपना अज्ञातवास पूर्ण किया। उससे पूर्व की कथा में युधिष्ठिर क्योंकि एक अच्छे नायक हैं, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है, तो सदैव अपने प्रजा के हित के चिंतन में लगे रहते हैं। तो वनवास काल में ही वनेचर से उनकी मुलाकात होती है, और जब वनेचर देखता है कि राजा तत्पर हैं अपने प्रजा के लिए, तो वनेचर ने भी युधिष्ठिर की मदद करनी चाहिए और दोनों लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई और दुर्योधन के हस्तिनापुर में प्रवेश हुआ, वेश बना करके ब्रह्मचारी का। उसी से इस कथा का तातम्य बना हुआ है। और वनेचर लौट करके आता है युधिष्ठिर के समीप। श्लोक का भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि सः वनेचरः, वह वनेचर। वनेचर कैसा है? तो वर्णलिंगी, अर्थात वर्णेन लिंगी, स्वभाव से लिंगी है, जो ब्रह्मचारी है, ऐसा जो वनेचर विदितः सन, सब कुछ जान करके द्वैत बने, द्वैत नामक वन में युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर के समीप आया। क्या करके आया? तो कहते हैं कुरूणाम अधिपस्य, कुरु प्रदेश के जो अधिप हैं, राजा हैं, कौन? दुर्योधन। उनके विषय में जान करके, क्या जान करके? तो श्रियः पालिनीम, राजलक्ष्मी का पालन किस प्रकार से दुर्योधन कर रहा है, इस विषय में जान करके, तथा प्रजासु वृत्तिम, प्रजाओं में दुर्योधन की कुशलता क्या है, व्यवहार किस प्रकार से कर रहा है, इन सारी बातों को जानने के लिए यम अयुंक्ता, जिसको नियुक्त किया था, सह वनेचरः, वह वनेचर वर्णलिंगी, सब कुछ जान करके द्वैत नामक वन में युधिष्ठिर के समीप आया। इस प्रकार से इसका अन्वय है। इसका भावार्थ देखते हैं। कुरुणाम, कुरु जनपदों के, अधिपस्य, राजा दुर्योधन की, श्रियः, राजलक्ष्मी का, पालनीम, अर्थात पालन कैसे कर रहा है, प्रजासु, प्रजाओं में,
वृत्तिम व्यवहार को वेदितुम जानने के लिए यम अयुंक्ता जिसको नियुक्त किया गया था वह वर्णलिंगी ब्रह्मचारी छद्मवेश को धारण करने वाला विदितः समस्त वृत्तांतों को ज्ञात करके वह वनेचर गुप्तचर द्वैत बने द्वैत नामक वन में युधिष्ठिरस्य समीपे युधिष्ठिर के समीप समाययौ अर्थात आ पहुँचा। इस प्रकार इस श्लोक का भावार्थ है। व्याकरणात्मक टिप्पणी श्रियः यह षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप है। कुरूणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। जो देशवाची शब्द होते हैं वह सदैव बहुवचन में होते हैं, इसलिए यह कुरूणाम भी बहुवचन में हैं। अधिपस्य इसमें षष्ठी विभक्ति के एक वचन को दर्शाया गया है। पालिनीम द्वितीया विभक्ति एक वचन। प्रजासु सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप है। प्रजासु अर्थात प्रजाओं में। प्राउपसर्ग पूर्वक जनित प्रादुर्भावे धातु से डह प्रत्यय करने के बाद पुनः टाप का विधान करेंगे तो प्रजा शब्द बन जाएगा। उसी के सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में प्रजासु रूप बनता है। वृत्तिम तीन प्रत्ययांत है जो कि द्वितीया विभक्ति के एक वचन का रूप है। यम यह भी द्वितीया विभक्ति के एक वचन का रूप है। अयुंक्त युज धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वेदितुम विद ज्ञाने धातु है, तुमुन प्रत्यय कर देंगे तो वेदितुम यह रूप बन जाएगा। सह यह भी प्रथमांत वर्णलिंगी, क्योंकि यह वर्णलिंगी जो शब्द है वह वनेचर का विशेषण है, तो विशेषण होने के कारण बहुव्रीहि समास मानते हैं। विदितः विद ज्ञाने धातु क्ता प्रत्यय। समाययौ समुपसर्ग पूर्वक या प्रापणे धातु है। डिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो साथियों इस प्रकार से प्रथम श्लोक संपन्न होता है। हमने जाना भारवी जी का संक्षिप्त परिचय, ग्रंथ का भी सामान्य परिचय, पुनः श्लोक एवं भावार्थ तथा व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो दोस्तों इस प्रकार से यह क्रमशः अध्ययन हम आप करते जाएंगे। आइए जुड़िए, पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।